ये हांसी का किला है और ये इसका पहला दरवाजा है। और इधर हम दूर देखेंगे तो इसका दूसरा दरवाजा है, वो उधर सामने जो दिखाई दे रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से ये ऐसे बनाए गए थे पहले, इस साइड से और इधर तक ये खाई है, और इस खाई के इस तरफ से जो रास्ता आ रहा था, तो सबसे पहले ये जो गेट है बनाया गया था। इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ और दूसरे गेट के बारे में बता चुका हूँ। और आज हम इसके बारे में चले बताएंगे कि ये ऊपर जो भवन है उनके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। आजकल इसका सौंदर्यीकरण चल रहा है, बहुत अच्छे ढंग से जो काम हो रहा है, पार्क बन रहे हैं और बाउंड्री बन रही है। इसका इतिहास भी लिख करके यहाँ लगाया जाएगा। तो निरंतर यहाँ काम आजकल चल रहा है। तो अभी हम चलते हैं किले के ऊपर, और वहाँ जो भवन है एक एक करके उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और मेरा आपसे निवेदन है कि मेरा जो ये चैनल है जनमानी न्यूज़, इसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपने कमेंट्स भी दें, ताकि हम अधिक से अधिक आपको जानकारियाँ दे सकें। तो ये जो आप देख रहे हो ये हांसी का किला है, और ये जैसे मैंने आपको बताया था ये इसका पहला गेट, और ऐसे वो दूसरा दरवाज़ा है, और ऐसे ही चलते हुए हम ऊपर पहुंचेंगे। तो अभी हम ऊपर चलते हैं। हांसी किले का ये दरवाज़ा, और जब हम इसके अंदर चलते हैं तो अंदर जाने के बाद ये एक नीची जगह आ जाती है। हालांकि अब ये इसका यहाँ काम कर दिया गया है सौंदर्यीकरण का, और यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता भी बनाया गया है। और इधर ये साफ मिट्टी का एक दड़ा नज़र आ रहा है, तो बाकी मैं ऊपर चल के बताऊँगा आपको। दरवाजे का भीतरी भाग, और ये जो आप देख रहे हो, यहाँ से जैसे जैसे हम ऊपर चलते हैं तो एक भवन दिखाई देना शुरू हो जाता है। नीचे से ऊपर आने के बाद जैसे ही हम इस किले के ऊपर विस्तृत नज़र दौड़ाएं तो एक बहुत बड़ा मैदान, और मैदान में एक ये और पीछे एक नीची जगह, वहाँ कुछ भवन, फिर एक ये भवन, और एक इसके पीछे एक छोटी स्टेज है। असल में ये जो किला है ये 1858 में तोड़ दिया गया था, खंडर हालत में बना दिया गया था। ये एक दो भवन या एक दो चीज़ें यहाँ छोड़ दी गई, उसके पीछे कोई कारण रहा होगा, क्योंकि ये तो जलकुंड है बरसात का पानी इकट्ठा करने का। और इसको कहते हैं बारादरी। देखने में ये बड़ा एक अजीब सा स्ट्रक्चर है, लेकिन जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, जिसने इसको बनवाया था या जिन लोगों ने इसका उपयोग होते देखा, उन्होंने इसके बारे में क्या लिखा है। इसके वैसे तो इसका नाम लोग बारादरी कहते हैं। बारादरी का मतलब होता है जिसके 12 दरवाजे हों, लेकिन इसके तो बहुत दरवाजे हैं। लेकिन ये दरवाजे नहीं है, एक डिजाइन है। दरवाजे तो इसके दो ही हैं, एक तो इधर दक्षिण में और इसी से बिल्कुल सीधा जो है उत्तर में। और अंदर का भाग भी है बड़ा देखने लायक। और बाहर जो हम देख रहे हैं निचाई पे है, जो किले का सामान्य भूतल है उसकी निचाई पे है। और यहाँ ये इसके चारों तरफ नालियाँ हैं, नालियों से बाहर की तरफ पानी जाने का अंडरग्राउंड रास्ता भी है। जो किले के चारों तरफ खाई थी उसमें पानी भरा रहता था उसमें। तो मैं एक बार आपको
इसको घुमा के दिखा देता हूँ, फिर आपको इसके अंदर ले करके चलता हूँ। अब हम इसके उत्तर दिशा में आ गए हैं और एक दरवाजा ही उत्तर में है। ये देखिए, अब तो इसका काफ़ी सुधार कर दिया गया, बीच में तो एक खंडर अवस्था में हो गया था। उसके वहाँ वही मैंने जो आपको बताया था वाटर टैंक है और ये एक मंच है। अब इसके ऊपर एक मजार बना दी गई है, अभी बनाई है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। पीछे वो इस्लामिक काल के भवन है। इसकी वास्तुकला देख करके कुछ लोग अलग अलग अपने कयास लगाते, कुछ इसको गुड़साल कहते हैं, कुछ इसको आराम करने की जगह कहते हैं, लेकिन तर्क संगत पर ये बातें सही नहीं बैठती, क्योंकि घुड़साल घोड़ा कभी पैड़ियों से ऐसे उतर के अंदर जाएगा तो बड़ी कठिनाई होगी और ऐसे अस्तबल नहीं होते। अब मैं आपको नीचे लेके चलूँगा, फिर मैं बताऊँगा ये क्या थे। कैप्टन मुंडे ने इसके बारे में बहुत विस्तार से बताया है। जो यहाँ आया था उस वक्त ये सारे भवन ठीक ठाक थे। अब ये देखिए, इसमें कक्ष है ये। अब ये खाने हैं, अब इसके बीच के खाने की जो दीवारें थी वो तोड़ दी गई हैं, और हम जब बचपन में आते थे लगभग बहुत सी दीवारें थी। इसको कई चीज में यूज किया गया है। सबसे पहले तो इसके अंदर रखा जाता था बारूद और गोले। नीचे होने जैसा मैं अंदर आया हूँ, बाहर गर्मी है लेकिन यहाँ बहुत ठंडक महसूस हो रही है। तो ये जो अलग अलग खाने हैं, इनके अंदर पत्थर और लोहे के गोले रखे जाते थे और गोले यहीं पर ही बनाए जाते थे, ऊपर जो किले पे कारखाने थे उनमें, और इसमें रखे जाते थे। एक साइड में बारूद रखा जाता था। बारूद भी हमारे यहाँ हांसी में ही तैयार होता था। हमारे यहाँ किले के पास शोरगर जाती रहती है, इनका काम ही बारूद तैयार करना था, सोरा निकालना और बारूद बनाना। तो ये शुरू में तो तैयार हुआ भाई, जो थॉमस ने इसको बनाया था अपना अमनेशन डिपो, यानी गोला बारूद रखने की जगह। जब वो चला गया तो फिर इसके अंदर अनाज रखा जाने लगा। ऊपर जो लोग रहते थे, सैनिक रहते थे, उनके लिए, क्योंकि छावनी शहर से बाहर बना दी गई थी, तो गोला बारूद वगैरह उधर रखा जाने लगा। तो इसको कुछ समय के लिए अनागार के रूप में प्रयोग हुआ। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के अन्न रखे जाते थे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था ये किला ऊपर। 1812 से लेके 1832 तक, तो उस दौरान इसका गोदाम के रूप में प्रयोग हुआ। फिर इसका जेल के रूप में प्रयोग हुआ, क्योंकि अन्नागार फिर शहर के बीच में था कटला, वो अन्नागार के रूप में प्रयोग हुआ, तो इसको फिर जेल बनाया गया। 1857 के गदर में जब हांसी छावनी में राइट्स हो गए थे, गदर हो गया था, और इस किले पर अंग्रेजों को अधिकारी थे 11-12, उनको लाइन में खड़े करके गोली से मार दिया गया था। तब इस बारादरी में जो लोग कैद थे उनको छुड़वा लिया गया था। तो बारादरी में कैदियों के बारे में हमारे डड्डल मोहल्ले में मास्टर सिकर चंद हुए हैं, उनकी रजिस्टर हैं, वो इतिहास लिखने के बड़े शौकीन थे। तो उन्होंने अपने पूर्वजों के बारे में भी लिखा है कि उनको बारादरी में कैद किया गया था। तो ये जेल के रूप में भी प्रयोग हुई है। और जब 1802 में ये अंग्रेजों के अधीन आया, तो उसके बाद इसका मैंने आपको बताया 1858-57 तक विभिन्न प्रयोग हुए। 1858 में जब ये किला तोड़ दिया गया, फिर ये सभी चीज़ें लावारिस हो गई। ये बड़ी खंडर अवस्था में थी, लेकिन अब पुरातत्व विभाग ने 2004 के बाद इसकी सुध लेनी शुरू की। जगमोहन जी और यहाँ आए थे केंद्रीय मंत्री हमारे सुभाष गोयल जी के प्रयासों से, तो उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी काम करवाना शुरू किया था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम क्या करते हैं। विभाग ने ये लोहे की चीज़ें लगाई, ये जंगले लगाए, तो नशेड़ी ले गए उखाड़ उखाड़ के सारे जंगले इसके। और यहाँ जो हमारे आसपास कॉलेज है, प्रेमी जोड़े भी कई बार इसके अंदर मिलते हैं, क्योंकि अब
थाना जो है बिल्कुल इसके नज़दीक आ गया, तो अब तो नहीं है, लेकिन एक दो बार जब हम यहाँ आए तो यहाँ नौजवान बच्चे बच्चियाँ बैठे हुए मिले। हाँ, शाम को इन जगहों का प्रयोग कुछ लोग दारू पीने के लिए भी करते हैं। किले के ऊपर तो पहले दो ही तरह के लोग आते थे, या तो आंट में बोतल या हाथ में बोतल, यानी कि या तो वो दारू पीने आते थे या वो हगने आते थे, लेकिन सौंदर्यकरण हो गया। हाँ, यहाँ इनके ऊपर बड़े उर्दू अंग्रेजी में लोगों के नाम पते, और ये नाम पते बहुत ही पुराने टाइम से इसके ऊपर लिखते लोग आ रहे हैं, जैसे ये है। और यहाँ भी कईयों के एड्रेस भी हैं, पते भी हैं, और खोद खोद के लिखते हैं कईयों के। अच्छा, ये है डाट से बनी हुई, कितनी मजबूत है। अब आप ये देखिए 1794 से लेकर 1798 के बीच में इसका निर्माण हुआ। अब कितने साल हो चुके हैं, और इनमें कोई गाटर, कोई सरिया लगा हुआ नहीं है, लेकिन आज भी ये भवन खड़े हैं। ये उन अनपढ़ लोगों के जो अनुभव थे पीढ़ी दर पीढ़ी, उनके आधार पर ये भवन तैयार हुए थे। और आज हमारे विभाग है, PWD है, कंस्ट्रक्शन विभाग में JESD एक्शन, पता नहीं क्या क्या अमला भरा पड़ा है, लेकिन वो जो भवन बनाते हैं बड़ी बड़ी डिग्री होल्डर वाले, बड़ी बड़ी तनख्वाह सुविधा वाले, वो भवन 6 महीने भी नहीं चलते, तरेड़े आ जाती हैं और बड़ी जल्दी गिर जाते हैं। हादसे का तो रिकॉर्ड है, कोई भी कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो ज़्यादा दिन तक चलता ही नहीं है। ठीक है, तो बारादरी में एक ये सड़दल लगा हुआ है, ये दोनों साइड में है, और यहाँ के बहुत से भवनों में लगे हुए पत्थर। अब ये पत्थर कहाँ से आए, क्योंकि ये किले के ऊपर ये यहाँ ये कलात्मक पत्थर है, ये देखो, ये जो है कलात्मक पत्थर है। किले पे जब राजपूत काल में नीचे की सतह में थे वो भवन, तो वो बड़े विशाल भवन थे, देवालय थे। वो जब तोड़ दिए गए, खंडर बना दिए गए, तो उसी मटेरियल को बार बार यहाँ इस्लामिक काल में भी यूज हुआ है और अंग्रेजी काल में भी यूज हुआ है। तो यहाँ पर हमें शिलालेख फारसी के मिलते हैं कि जब राजपूतों के भवनों को इस्लामिक दहशतगर्दों ने तोड़ दिया, तो और वो उन्होंने अपने निर्माण करवाए, और बाद में जब उनकी शक्ति क्षीण हुई, क्योंकि एक बार यहाँ सिखों का भी शासन हुआ है हांसी हिसार के ऊपर, उस दौरान जो इस्लामिक भवन थे उनकी व्यापक तोड़फोड़ हुई, तो उसके खंडर भी, उनके शिलालेख भी यहाँ मिलते हैं। फारसी के शिलालेख दबे हुए और कई जगह पड़े हुए, और बाहर सड़कों पे भी पड़े हुए मिल जाते हैं। तो ये मैंने आपको बारादरी के बारे में विस्तार से बताया है। इसके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी हैं, और इसको देखकर भी अनुमान लगाया जा सकता है, समझा जा सकता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट्स और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में मैं जलकुंड के बारे में बताऊंगा।